बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो दोस्तों क्या हाल है, उम्मीद है सारे भाई ठीक ठाक होंगे और आपका शौक़ भी माशाल्लाह बेहतरीन चल रहा होगा। तो दोस्तों आज का व्लॉग करते हैं शुरू। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है ना, वो उस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि हमें सर्दियों में इनको खुराक के अलावा कौन सी ऐसी चीज़ें देनी चाहिए जो रोज़मर्रा की हों, सस्ती भी हों और जिससे इनकी जो है मतलब हरारत जो है ना वो बरकरार रहे। ठीक है, तो आपको मालूम ही होगा कि मुर्गियों को सर्दियों में अपने आप को गर्म रखने के लिए हरारत का ज़िया करना पड़ता है। ठीक है, और ये हरारत जो होती है ये मुर्गी ग़ज़ा से हासिल करती है, यानी जो हम इनको खुराक वगैरह देते हैं, ठीक है, वही खुराक वो इस्तेमाल करके सर्दियों में तो फिर वो अपने आप को गर्म रखती है। ठीक है, इसको हम हरारत का नाम भी दे सकते हैं, इसको हम कैलोरीज़ का नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह मुर्गियों को जो भी मतलब ये सुबह टाइम खाती हैं, वो रात को ये समझ लें कि वो खाना जो है ना वो अपनी हरारत को मतलब हरारत के ज़रिए इस्तेमाल करती हैं, यानी जो इसके जिस्म में से हरारत निकलती है ना, वो सारा जो होता है ना खुराक ग़ज़ा वो ज़ाया हो जाती है इस तरफ, यानी जब वो हरारत के लिए इस्तेमाल करती हैं तो इसलिए अंडे जो होते हैं ना वो बहुत कम आते हैं सर्दियों में, इनकी पैदावार कम हो जाती है क्योंकि हम एडिशनल चीज़ें तो उनको दे नहीं रहे होते। मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें अगर हम दें तो जो इनकी हरारत का बायस बने तो फिर अंडों की पैदावार भी सही आएगी और इसके अलावा इनकी मतलब हरारत भी बरकरार रहेगी और सेहत जो है वो भी बरकरार रहेगी। तो इसलिए दोस्तों हमें ख़ुराक के अलावा कोई ना कोई और चीज़ भी ऐसी देनी चाहिए और मराहिल भी कुछ ऐसे करने चाहिए कि जिससे मुर्गियां जो हैं गर्म रहें और इनकी सेहत भी ख़राब ना हो और अंडों की जो पैदावार है ना वो भी मतलब सही रहे और ख़राब ना हो। मतलब अंडे कहीं एक दिन दे दिया और 2 दिन छोड़ दिया, इस तरह की हालात ना आ जाएँ, क्योंकि जो हम इनको ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा देंगे तो ही इनके अंडे जो हैं वो फर्टाइल होंगे। ठीक है, अगर तो मेरी तरह आप भाइयों ने भी छतों पर मुर्गियां रखी हुई हैं और ओपनली रखी हुई हैं तो आपको तो लाजमी ये करना चाहिए कि इनको खुराक के अलावा कोई और चीज़ें देनी चाहिए, जिनका ज़िक्र अभी मैं करने वाला हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, और जिनकी वजह से ये इंशाअल्लाह ताला सर्दियों में बची भी रहेंगी। तो सबसे पहला आपको हाल ये बताता हूँ कि मुर्गियों को हमें कुछ ना कुछ ऐसा मतलब जैसे हम समझ लें कि पालक हम ले आए हैं तो हम उसको रस्सी के साथ लटका के तो ऊपर कहीं यानी समझ लें कि 2 फुट ऊपर बांध देते हैं। ठीक है, मुर्गियों से 1 या 2 फीट ऊपर करके बांध देते हैं ताकि वो जंप लगाएंगी। ठीक है, जंप लगा के खाएंगी तो उनकी जो जिस्म में है वो हरारत बरकरार रहेगी। ठीक है, यानी वर्जिश करके उनकी हरारत बरकरार रहेगी। ठीक है, पालक भी खाएंगी तो वैसे भी पालक वैसे गर्म ही होती है, लेकिन ये दोपहर टाइम आपने देनी है। ठीक है, तो अब आते हैं जी मेन बात की तरफ कि हमें मुर्गियों को कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ देनी चाहिए जिससे इनके अंदर फ़ैट पैदा हो। ठीक है, और वही फ़ैट के इस्तेमाल करके तो गर्म रह सकें। तो सबसे पहली चीज़ है जी मकई। ठीक है, वो आम मिल जाती है, उसको क्रश हुई मतलब जो मकई होती है ना क्रश करके भी मिल जाती है और साबुत भी मिल जाती है। आपने क्रश की हुई मकई लेनी है। ठीक है, और वो समझ लें कि आपने आधा जो है दाना डालना है इनका और आधा जो है आधा मतलब मकई डालनी है। आधी मकई क्रश की हुई और आधा कुछ भी जो भी आप दाना शाना उनको डालते हैं वो डाल दें। ठीक है, तो ये जब खाएंगे तो ये समझ लें कि ये एक एडिशनल चीज़ है और ऐसी चीज़ है जिससे इनके अंदर जो है ना हरारत वो काफ़ी ज़्यादा मतलब पैदा होगी। ठीक है, दूसरी नंबर पे जो चीज़ है वो है जी सूरजमुखी के बीज। ठीक है, लेकिन ये जो सूरजमुखी के बीज हैं ये हम 1 महीने में सिर्फ़ 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं और आधा कप 3 मरतबा यानी आधा कप ले लें और 1 महीने में आपने वो 3 मरतबा अपनी मुर्गियों को खुराक में दे के इस्तेमाल करवाना है। ठीक है, इससे भी मुर्गियां जो हैं वो गर्म रहती हैं और इनके जो अंडे होते हैं वो फर्टाइल होते हैं। इसके अलावा अंडे जो होते हैं उनकी जो पैदावार होती है वो भी बड़ी ज़बरदस्त हो जाती है और मुर्गे जो होते हैं उनके स्पर्म वगैरह होते हैं उनको विटामिन ई की ज़रूरत होती है, तो विटामिन ई इसमें बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, जिसकी वजह से जो फर्टाइल एग निकलते हैं, तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, ये भी देनी चाहिए।
और मैं आपको बार बार ये बता रहा हूँ कि ये सिर्फ आपने एक आधा कप लेने हैं और आपने 1 महीने में सिर्फ 3 मरतबा इस्तेमाल करवाने हैं और अपने हिसाब से फिर देख लें कि कितने आप देंगे और कितने आधा कप आपने महीने में कितनी देर में ख़त्म करेंगे। तीसरी चीज़ वो घरों में आम मिल जाती है, वो है जी अदरक। ठीक है, ये पिसा हुआ अदरक भी मिल जाता है दुकानों से। ठीक है, इसको आप पानी में भी दे सकते हैं। 1 लीटर पानी में 1 कप यानी 1 लीटर पानी में सिर्फ 1 चमचा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपने खुराक में इस्तेमाल करवाना है तो खुश्क जो होता है ना पाउडर इसका, वो 1 चम्मच आपने लेना है और 1 किलो खुराक में देना है। ठीक है, और अदरक का जो सीन है ये आपने 1 माह में सिर्फ 4 बार इस्तेमाल करवाना है। यानी आप अगर आपके पास इतनी मुर्गियाँ हैं कि सिर्फ आप 1 किलो खुराक उनकी लगती है तो आप इसमें सिर्फ 1 चम्मच अदरक का पिसा हुआ डाल सकते हैं। ठीक है, और आपने महीने में सिर्फ 4 बार अदरक इस्तेमाल करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना। ठीक है दोस्तों, तो ये वो चीज़ें हैं जो आम मिल भी जाती हैं और काफ़ी सस्ती भी हैं। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो हमारी ज़रूर पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आए तो लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। और ये चीज़ें जिस मिक़दार में आपको बताई हैं उसी मिक़दार में इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होंगे। और ये चीज़ें आम तौर पर आम घरों में भी मिल जाती हैं और सस्ती भी हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।